राधा महानायिका ने लखनऊ में संस्कृति और भावनात्मक चेतना को किया जागृत। लखनऊ 12 अप्रैल गोमती नगर स्थित इंटरनेशनल बौद्ध शोध संस्थान में शनिवार को शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुति राधा महानायिका का आयोजन हुआ। हाउस ऑफ डूबी और मधुरम शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत केंद्र के सहयोग से ये कार्यक्रम भारतीय संस्कृति, शास्त्रीय नृत्य और समग्र कल्याण को समर्पित था। कार्यक्रम का नेतृत्व क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एवं कथक कलाकार आस्था शर्मा ने किया, जिन्होंने राधा के माध्यम से भावनात्मक प्रत्यास्थता और आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाया। प्रस्तुति में दिखाया गया कि कैसे कथक जैसी शास्त्रीय कलाएं न केवल व्यक्तिगत विकास बल्कि सामाजिक परिवर्तन में भी भूमिका निभा सकती है। हाउस ऑफ डूबी के सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन ने दयालुता, विचारशीलता और प्रामाणिकता जैसे सनातन सिद्धांतों को समकालीन संदर्भ में प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में दूरदर्शन ग्रेडेड कलाकार कुमार कांत लहरी ने अपनी कथक और हिंदुस्तानी संगीत की प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। वहीं संप्रीति महांता चौहान ने भावनात्मक अभिव्यक्ति से प्रस्तुति में जान डाल दी। इस्कॉन के श्री ब्रज सुंदरदास और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर विभा सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। नमस्कार, मेरा नाम आस्था शर्मा है और मैं एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। पर मेरी डांस में रुचि बचपन से ही रही है, तो मैंने कथक में जूनियर में डिप्लोमा किया है और भरतनाट्यम में जूनियर डिप्लोमा, और मथुरम एक नृत्य केंद्र है, वहाँ से मैंने अपने गुरु कुमार कांत लहरी जी से नृत्य सीखा है। वो भी आज मेरे साथ इस नृत्य प्रस्तुति में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और मधुरम के ही और बहुत सारे बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। आज की प्रस्तुति का मुख्य केंद्र बिंदु श्री राधा हैं, और मैंने उनको एक महानायिका के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अमूमन राधा माँ को कृष्ण की प्रेयसी के रूप में ही दर्शाया जाता है, परंतु मेरा ये मानना है और शास्त्रों में भी ये नियम है कि माँ राधा जो है वो अपने आप में संपूर्ण परम नायिका है जी। कृष्ण जी जो हैं वो भी राधा जी की उपासना करते हैं और उनकी पूजा में संलग्न रहते हैं। राधा नाम की महिमा इतनी बड़ी है, तो अपने एक छोटी सी प्रस्तुति से मैंने इस बात को सामने रखने की कोशिश की है कि राधा जो है वो मात्र प्रेयसी नहीं है, तो वो हैं जिन्होंने परम पुरुष कृष्ण को भी अपनी सेवा में संलग्न कर दिया। आज की प्रस्तुति है वो अनुभूति शर्मा जी की कंपनी है, वो हम सबके समक्ष ला रहे हैं। उनका प्रोत्साहन है हमारे लिए डू बेटर डू बी करके, और उनका जो उद्देश्य है वो बहुत ही अच्छा है कि वो एक समाज में जो है वो रुचि जगाने की कोशिश करती है उनकी कंपनी भिन्न भिन्न टॉपिक्स पे। और आज का जो विषय है वो बेसिकली इंडियन कल्चर और हेरिटेज पे है कि कितना रिच है हमारा इंडियन कल्चर। शास्त्रों में कितनी तरह की बातें हैं जो हमारे अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं, हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, और हम उसको कितने सुंदर तरीके से सामने रख सकते हैं। मैं अनुभूति शर्मा हूँ, फाउंडर द हाउस ऑफ डूबी। डूबी जो है उसका अर्थात है डू बेटर। ये इवेंट जो है ये प्रयास है सिविक कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो भारत की संस्कृति को याद रखें, उससे जुड़ सकें। आज इस्कॉन से श्री ब्रज सुंदरदास जी यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं, और उत्तर प्रदेश की संगीत नाटक अकादमी की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर विभा सिंह भी चीफ गेस्ट की तरह यहाँ आ रही हैं। पहल ये है कि हम द हाउस ऑफ डूबी के ज़रिए से लोगों को साथ में लाएं, स्पेसिफिकली जो 18 से 45 साल तक के लोग हैं, ताकि वो सामाजिक विषयों में जैसे सस्टेनेबल फैशन या सस्टेनेबल फूड एंड एग्रीकल्चर या ग्रीफ केयर, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इन सब चीज़ों पे फ़ोन या स्मार्ट डिवाइसेस पे ज़्यादा समय बिताने के बजाय एक दूसरे से जुड़कर काम कर सकें। और ये पहल अभी हमने पिछले 3 महीने में 20 से 30 लोगों ने साथ में प्रयास किया है, और ये एक शुरुआत है। अब यूपी के अलग अलग शहरों में हम कम से कम 500 से ज़्यादा लोगों को कोशिश करेंगे अपने इस क्लब हाउस में शामिल करने।
अच्छा, जो कार्यक्रम है मतलब कौन से सम्मानित अतिथि हैं, कौन मतलब किसको इनवाइट किया गया है, गेस्ट कोई आ रहे हैं? और जी जैसे मैंने आपको बताया, दो लोगों के बारे में, परसिंदर दास जी इस्कॉन से, वृंदावन से आ रहे हैं जी इसमें सम्मिलित होने, और डॉक्टर विभा सिंह जो वाइस प्रेसिडेंट हैं संगीत नाटक अकेडमी की। उसके अलावा लखनऊ में हम 35 साल से हैं और ज़्यादा ही समय से परिवार हमारा बहुत पुराना है यहाँ। तो और जो हैं हमारे परिवारजन, मित्रगण, जो परफॉर्मर्स हैं उनके परिवार वाले, सभी लोग जो हैं यहाँ सम्मिलित। जैसा कि नाम है डू बेटर, डूबी, हाँ डूबी बेटर, तो डूबी बेटर्स का एक मतलब क्या है, मतलब जैसे वर्किंग क्या है, वो मतलब क्या करना चाहते हैं, या इस मैसेज क्या देना चाहते हैं इसका? मैसेज बहुत सिंपल है, डू बेटर। हम इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते। आप जो कर रहे हैं आप उसको और अच्छे से करिए। ये एक सोशल इम्पैक्ट एग्रीगेटर है, जो जैसे आप अमेज़ॉन मान लीजिए, वैसे ही ये जो है अमेज़ॉन जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को साथ में लाता है, वैसे ये जो है सामाजिक विषयों का एक एग्रीगेटर है। तो बस वही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इस पे लाएं, खास तौर पे जो लोकल बिजनेसेस हैं, जो MSMEs हैं, जिसके ज़रिए से जो है उनका प्रमोशन हम कर सकें ह्यूमन तरीके से। मैं संपूर्ण महानुचार, मैं एक कथक नृत्यांगना हूँ। आज यहाँ लखनऊ में आस्था शर्मा जी के द्वारा जो मंचन हो रही है राधा महानायिका, इसमें मैं लक्ष्मी का रोल अदा कर रही हूँ। और ये आस्था जी की बहुत एक पुरानी इच्छा थी कि राधा के ऊपर कुछ करें। उन्होंने मेरे साथ अपनी बात साझा की और मुझे बहुत अच्छा लगा ये आइडिया, और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। सो उनके बुलावे पे मैं यहाँ आई हूँ दिल्ली से, और उम्मीद करती हूँ आप सबको हमारा आज का ये नृत्य नाटिका ये बहुत अच्छा। नमस्कार, मैं कुमारकांत लहरी। मेरी सर्वप्रथम गुरुजी जो है श्रीमती कुमकुम खैरजी, जिनसे मैंने कर्तिक सीखा, निपुण किया, और मैंने भरतनाट्यम सीखा वसंत सुब्रमण्यम जी से। और मेरी गाने के गुरु है तेजस्वी नाग साइंसी मिश्र जी, जो भारत के निधि से मैंने सीखा। और सारे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैंने भरतनाट्यम करकर वसंत सुब्रमण्यम कुमकुम खैरजी से सीखा, और मेरी स्टूडेंट को एक प्रोत्साहन जगह है रुचि करने के लिए, जो आस्था डॉक्टर आस्था शर्मा राधा कृष्ण की जो ट्रेडिशनल चीज़ है वही करने जा रहे हैं, और वो करते हैं आप लोगों को पसंद। किसी भी स्थिति में अलग नहीं किया जा सकता, उसे सनातन धर्म कहते हैं। आपका धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है, ये बात नहीं की जा रही है। सनातन धर्म वो धर्म है जो भगवान ने बोला है, इसलिए सनातन धर्म का एक और नाम भी है भागवत धर्म। जो भगवान ने बोला है वो है सनातन धर्म। तो भगवान ने क्या कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने हमें उपदेश दिया है कि हमें समस्त हमारे धर्मों को त्याग कर हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए। मनुष्य शरीर किसके लिए, मनुष्य शरीर जानते हैं हमें, जो मनुष्य दुर्लभ मनुष्य शरीर है, ये हमने सबने सुना होगा 84 लाख योनि के बाद मिलता है। लेकिन ये 84 लाख योनि में गुजरने के लिए हम सबको पता है कितना समय लगता है, 1.25 करोड़ वर्ष। एक मनुष्य शरीर हमें जो मिल रहा है वो 1.25 करोड़ वर्ष के बाद मिलता है। और उसका उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, उसको उपयोग करना चाहिए भगवत भक्ति करके। देखिए संसार में हमने बहुत से रिश्ते बना लिए, हम उन समस्त रिश्तों में सुख खोजने का प्रयास करते हैं। हमारे सारे रिश्ते जो है ना स्वार्थ के लिए है, हमारे स्वार्थ के लिए। पति पत्नी का संबंध हो, मित्र से संबंध हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, सारे जो रिश्ते हैं ना स्वार्थ के लिए है। उसमें कोई सुख की लालसा नहीं है, उसमें कोई सुख नहीं है, लेकिन फिर भी हम सुख खोजते रहते हैं। वास्तविक सुख किसमें है, वास्तविक सुख है भगवान की भक्ति में। ये जानना चाहिए। जब तक मनुष्य भगवान से विमुख रहेगा तब तक मनुष्य दुखी रहेगा। जब से वो भगवान को जानने लगेगा, भगवान की भक्ति करने लगेगा, तब वो जब भगवान के सम्मुख होगा तब वो सुखी होता है।